श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वो ज्ञान जो हमको उस ज्ञान के कारण परेशान करता है, और दूसरा वो ज्ञान, ठीक नहीं माइक, इसका इको आ रहा है, इको बंद कर दो, इको बंद कर दो, और ट्रिपल भी कम कर दो। हाँ, बेटर। जब डिस्को होता है ना तभी चाहिए, डिस्कोर्स में नहीं चाहिए। तो यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकार भी चाहिए। बिना अधिकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और यह कौन सा ज्ञान है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो ज्ञान हमारे जीवन में भिन्न भिन्न स्थानों से आता है। एक आता है इतिहास से, यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ। तो हमारे शास्त्रों में इतिहास के दो ग्रंथ है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और दूसरा ज्ञान आता है हमारे यहाँ पुराणों में से, भागवत महापुराण, शिव पुराण, ये भिन्न भिन्न पुराणों में से यह ज्ञान आता है। ये तीसरा ज्ञान आता है हमको स्मृति ग्रंथों से, मनुस्मृति, भार्गव स्मृति, आपस्तम्भ स्मृति, हरित स्मृति इत्यादि। इसमें भगवद गीता भी आती है। चौथा आता है हमको ज्ञान वेदों से, और वेदों में भी दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान जो इस जगत में जीने के लिए है, और दूसरा ज्ञान इस जगत में जीते हुए इस जगत के परे जाने के लिए है। और पांचवा ज्ञान का स्रोत है हमारे साधु संतों के वचन। तो ये 5 प्रकार से ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है। अब इन 5 ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको कहते हैं वेद, जिसको कहते हैं स्मृति, श्रुति ग्रंथ। श्रुति माने हमने कानों से सुना है। और यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में भी दो भाग है। एक को कहते हैं अपर विद्या, दूसरे को कहते हैं पराविद्या। पराविद्या का क्षेत्र है उपनिषद। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या कही गई है। जैसे हमारे हाथ में ये पुस्तक है मुंडकोपनिषद, तो ये पुस्तक विद्या नहीं है, यह पुस्तक उपनिषद नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं वो भी उपनिषद नहीं है। हम जो बताने वाले हैं और आप जो सुनने वाले हैं ये उपनिषद है। जैसे किसी का नाम है पशुपतिनाथ, तो वो पशु भी नहीं है, पति भी नहीं है, नाथ भी नहीं है। उसका नाम पशुपतिनाथ का अर्थ यदि हम शब्दों से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से उपनिषद शब्द का अंतिम तात्पर्य यदि कोई होगा तो अपने को पहचानना, इसके लिए इसका अध्ययन किया जाता है। जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक के दुनिया में भटकते रहेंगे। तो इस ज्ञान का अधिकारी वो है, अब जिसने दुनिया में जो कुछ करना वरना था कर लिया है, और उसके लिए उम्र की आवश्यकता नहीं। कई लोग होते हैं जो 80 नॉट आउट है फिर भी दुनिया में फंसे हैं, और कोई ऐसे होते हैं कि बचपन से ही उनको इस दुनिया में आकर्षण नहीं रहता। तो यह जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, इसको लेकर के इसका कौन अधिकारी है, इसका निर्णय होगा। तो
ऐसा जो अधिकारी व्यक्ति है उसके लिए यह उपनिषद का ज्ञान हमको बताया जाता है। उपनिषद शब्द का यदि अर्थ हम निकालें टेक्निकली तो उसमें 3 भाग है, उप, नी और शद, 3 भाग है। उप और नी ये उपसर्ग है, प्रेफिक्सेस, और शद ये धातु है, धातु से ही शब्द बनते हैं। तो इस शद धातु के 3 अर्थ निकलते हैं, गति, हिंसा और अवसादन। गति माने लक्ष्य और हिंसा माने नाश करना और अवसादन माने ढीला करना। अब सबको मिला लो। उप माने नजदीक, नी माने निश्चय के साथ, जो ज्ञान हमको गुरु महाराज के पास जाकर के निश्चय से जाकर के प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमारे जीवन की गति, लक्ष्य बताता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, हम काहे को यहां आए हैं। देखो, केवल अच्छे खाने को गोबर में बनाने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। किसी भी वस्तु का एक प्रयोजन होता है। जैसे आंखों का प्रयोजन है देखना, कानों का है सुनना, इसी प्रकार से हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है। तो जीवन की गति, लक्ष्य क्या है, यह इस उपनिषद के ज्ञान से हमको प्राप्ति होती है। और हिंसा माने नाश, यह जो ज्ञान है हमारे दुख के सभी प्रकार के पहलुओं को नाश कर देता है। केवल एक दुख नहीं, जितने भी पहलू हो जिसके कारण दुख होता है उनका सबका नाश कर देता है। और तीसरी बात, अवसादन माने ढीला। यह ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति के ऊपर जगत का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ऐसे नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है कि कम होता है। इस प्रकार से यह ज्ञान हमको इस जगत में रहने के लिए भी और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए भी उपयोगी है। और जो समझदार है वो इस ज्ञान के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय निकालते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। यूपी होगी, बिहार होगा तो वेदांत कहेंगे। वेदांत माने बुढ़ापे में जब सब दांत गिर जाते हैं उसके बाद जो पढ़ने का ज्ञान है उसको वेदांत कहते हैं। जिनको दांत है वो नहीं पढ़ते इसको, जिनका डेंचर लग गया है वो पढ़ने लग जाते हैं वेदांत। वेदांत का तात्पर्य ज्ञान की पराकाष्ठा। अंत माने लिमिट, एक्मे, अल्टीमेट। इससे बढ़कर के और जानने की कोई वस्तु बाकी नहीं रहती, उसको कहते हैं वेदांत। वेद का अंत नहीं, तो वेद का ही अंत कर दिया, ऐसा नहीं इसका अर्थ। तो यह उपनिषद हमको अथर्वण वेद में प्राप्त होता है, मंत्र भाग में। वेदों के 3-4 भाग है। एक को कहते हैं मंत्र भाग, दूसरे को कहते हैं जिसमें कर्म कांड का निर्णय होता है, तीसरे को कहते हैं उपासना जिसमें अनेक उपासना बताई है, और चौथा बताते हैं ज्ञान की बात। तो यह जो वेदांत है या उपनिषद है यह ज्ञान के कांड में आ जाता है। और इसमें भिन्न भिन्न उपनिषद भिन्न भिन्न वेदों में है, और उन सब का तात्पर्य केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध में है। ब्रह्मात्मैक्य बोध का तात्पर्य क्या है, पहले हमने तो अपने आप को पहचान लिया आत्मा के रूप में कि मैं दुनिया की वस्तु नहीं हूं, व्यक्ति नहीं हूं, देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जीव नहीं, मैं आत्मा हूं, समझ लिया। फिर आगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है दुनिया नहीं समझती। मैंने तो पहचान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्ञान हूं, दुनिया नहीं समझती। यह ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है। जिसको मैंने मैं के रूप में पहचाना है वही एकमात्र सब में प्रकट हो रहा है।
इसको कहते हैं ब्रह्मात्मक बोध, और इसके लिए ये उपनिषदों के अध्ययन की आवश्यकता है। और इस उपनिषद में 3 मुंडक है। मुंडक माने हेड। और इसमें बताएंगे आगे जाकर के जिन्होंने शिरोव्रत धारण किया है। शिरोव्रत धारण किया है माने जिन्होंने पूरे बाल घोट लिए हैं, चंपी मालिश कर ली है। इसका तात्पर्य है जब तक के जगत के प्रति हमारा आकर्षण है तब तक के यह ज्ञान के अधिकारी हम नहीं है। यदि हमारे बुद्धि में ये प्रश्न आता है हमको ये ज्ञान मिलने से क्या मिलेगा, तो हम इसके अधिकारी नहीं है। इसीलिए जिन्होंने जीवन में वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो साधक है उनके लिए बताया है। और इस उपनिषद में पहले हमको बताते हैं कि यह ज्ञान जो है किसी व्यक्ति विशेष ने निर्माण नहीं किया। अब ये बहुत महत्व की बात है। इसको कहते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय माने किसी पुरुष विशेष ने नहीं बनाया है। जैसे हम लोग पुस्तक लिखते हैं और फिर नाम लिखते हैं, अमुक अमुक पुस्तक किसने लिखी है, स्वामी गढ़बड़ानंद ने लिखी है। फिर इसके ऊपर में अपना अधिकार होता है कि इस पुस्तक का कोई भी भाग कोई भी व्यक्ति छापे नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बड़े मुश्किल से सर खुजला खुजला करके लिखा है, कोई ले जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे दरिद्री व्यक्तित्व इस ज्ञान के लेखक नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, उन्होंने मेहनत करके नहीं मिलाया है। देखो, therefore it is uncreated knowledge। क्योंकि यह ज्ञान पुरुष निर्मित नहीं है, इसीलिए इसमें कोई खोट नहीं है। इसको अपौरुषेय कहते हैं। देखो, ऋषि शब्द की परिभाषा जो शास्त्रों में आती है, ऋषि का तात्पर्य ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वो होते हैं कि जिनको मंत्रों का दर्शन होता है। देखो, हम लोग कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में है ना, मैं लखनऊ आया था भाई। तो कानपुर में एक मंदिर है जेके का, उसके ऊपर में सामने बहुत बड़ी कमान है। उस कमान पर एक मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र की कहानी आपको बताते हैं। जेकेज ने जब ये मंदिर बनाया तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज की उन पर कृपा थी। तो उन्होंने कहा कि इस कमान पर क्या लिखा जाए। तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा, और तान दुपट्टा सो गए। दूसरे दिन जब उठे वो, तो उन्होंने अपने चेले को कहा भाई जल्दी लिख ले, और उन्होंने एक मंत्र बताया। वो मंत्र वहां लिखा है। तो चेले ने पूछा कि महाराज जी, ये मंत्र का रेफरेंस क्या है, कहाँ से आया है, कौन से वेद से है। बोले मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे रात को ये दिखा मंत्र। देखो, जैसे मैं आपको देख रहा हूं या जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे इन मंत्रों का दर्शन जिनको होता है उनको ऋषि कहते हैं, ऋषि कपूर नहीं। तो जिनको यह ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए दे डोंट क्लेम कि मैंने ये किया है। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, उनको वो पूरा ज्ञान जितना उन्होंने प्रसंग लिखा है उसका साक्षात दर्शन उनको होता था जब वो लिखते थे। ऐसे नहीं है कि बैठ करके काज फाड़ फाड़ कर लिख रहे, ऐसे नहीं होता। इसीलिए यह जो ऋषि है, इनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो यह ज्ञान अपौरुषेय है। इसका कोई पुरुष व्यक्ति निर्माण करने वाला नहीं होता, और इसीलिए यह ज्ञान की अल्टीमेट अथॉरिटी है। जब हम शास्त्र की बात कहते हैं तो शास्त्र का अर्थ उपनिषद का ज्ञान, बाकी कुछ नहीं। और जो ज्ञान इस उपनिषद का विरोधी होगा, जो ज्ञान इन उपनिषद के ज्ञान के समर्थन में नहीं होगा, उस ज्ञान का हम आदर नहीं करेंगे। देखो, वो कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि हर 15 मिनट में बदलती है। यह अल्टीमेट है।
क्योंकि यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष ने निर्माण नहीं किया। अब इस ज्ञान की विशेषता ये है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष ने निर्माण नहीं किया, तो फिर ये ज्ञान कहां से आया? तो ज्ञान की परंपरा पहले इस उपनिषद में बताते हैं। पहले मंत्र में आता है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत विद्या अथर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽंगिरसे परावरम् शौनको ह वै महाशानः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। इन 3 मंत्रों में ज्ञान की परंपरा दी है। परंपरा माने पर माने ऊपर, अपर माने नीचे। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। आप यदि भागवत पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो या पुराण पढ़ लो, उनमें एक प्रसंग विशेष प्रकार से आता है। आप यदि ध्यान से पढ़ो अगले बार, तो कोई भी प्रश्न कोई भी किसी को पूछता है तो उसका उत्तर सीधा नहीं दे देते हो। कहेंगे देखो ऐसा ही प्रश्न एक बार अमुक ने अमुक को पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ऐसा ऐसा उत्तर दिया था। कहने का तात्पर्य क्या है? इस जगत में एक भी प्रश्न नया नहीं है और इस जगत में एक भी उत्तर नया नहीं है। ये अनंत काल से चल रहा है और हमको लगता है मैंने ऐसा कठिन प्रश्न पूछा। There is nothing new in this world। देखो, क्योंकि यह अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। यहां भी यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसका कहने का तात्पर्य, मूल तात्पर्य ये है कि यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष ने प्राप्त नहीं किया। अच्छा, अब इसका अर्थ बताने के पहले मूल सिद्धांत बता दें। हमारा जो ज्ञान या मंत्र है शास्त्रों के, उपनिषदों के, इसके 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक आदि भौतिक अर्थ, इस जगत को लेकर के एक अर्थ निकलता है। दूसरा होता है आदि दैविक अर्थ। आदि दैविक का तात्पर्य है कि यह जगत जो कार्य है, दिस वर्ल्ड इज एन इफेक्ट, इस कार्य का जो कारणात्मक स्थान है, द कॉजल स्टेट, उसको कहते हैं आदि दैविक। और तीसरा जो है कार्य कारण के परे जो है वो है आध्यात्मिक। तो हर एक मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। आदि भौतिक इस जगत को लेकर के, आदि दैविक इस जगत के कारण को लेकर के। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, कारण के पास पहुंच गए। तो दुनिया के बारे में प्रश्न है आदि भौतिक, दुनिया बनाने के बारे में प्रश्न है आदि दैविक, और यह जो कार्य कारण है, ये दुनिया बनाने वाला दुनिया, इसका तात्पर्य कब होता है? जब मैं होता है। जब मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, जब मैं नहीं तो मेरी सफलता नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा दुश्मन नहीं। देखो, यह संपूर्ण विश्व इस मैं पर अवलंबित है। वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं यह जो मैं है यही जानने योग्य है। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में फंसे हैं उनके लिए रिलीजियस लाइफ माने क्या, मंदिर में जाओ और घंटा बजाओ, भगवान के दिन खराब करके चले आए। नहीं तो फिर क्या है, दान धर्म करो ताकि इन्वेस्टमेंट है, देखो, ताकि अगले जन्म में पुण्य करने से अच्छा होगा। तो ये तो संसार में फंसने का ही धंधा है। जब व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है
तब उसका आत्मचिंतन शुरू हो जाता है। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। हम कौन है, कहां से आए, क्या जीवन का प्रयोजन है, कब तक यहाँ रहने वाले हैं, आए ही कि आए नहीं है, क्या सत्य है। यह जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन होता है। और बाकी के जो आदि भौतिक और आदि दैविक भाग आते हैं वो केवल साधन के रूप में आते हैं। देखो संतो, एक बहुत महत्व की बात, जीवन में साध्य साधन विवेक का होना आवश्यक है। साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। जैसे यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए पहुंचना लक्ष्य हो गया। अब साधन क्या है, चाहे आप पैदल आ जाओ, चाहे आप रिक्शा में बैठ के आओ, चाहे आप कार में बैठ के आओ, चाहे बाइसिकल में बैठ के आओ, वो महत्व का नहीं है, वो है साधन। महत्व का ये है क्या आप यहां पहुंचते हो कि नहीं। अच्छा, अब यहां पहुंच गए, फिर लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, यहां आकर के आराम से सो जाना है कि लिसन करना है, सुनना है। देखो, फिर लक्ष्य बन गया, सुन तो लिया, अब अपने को डाइजेस्ट करना है कि पब्लिक को बांटना है। मालूम है ज्ञान भी क्या का है, कोई सुना था, मैं तुमको बताता हूं। अरे राम, जितना सुना सब उल्टी करके निकाल दिया। तो यह जो साधन साध्य विवेक है, यह जागृत होना आवश्यक है। तो अपने जीवन में कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जो कर्म कांड है वो जगत में लाभ हानि के लिए नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, उपासना का तात्पर्य अपने मन को एकाग्र करने की शिक्षा देना, उसके लिए है। वहां जाकर के मांगना नहीं, ये दे दो वो दे दो, ऐसा करो वैसा करो, और डर डर के भी नहीं जाना मंदिर में। और तीसरी बात होती है मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमहा। मोक्ष का तात्पर्य है हम जिस गलत फहमियों में फंसे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ हमको वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से यहाँ यह गुरु शिष्य परंपरा बताई है। तो पहले हम इसका जो सरल सरल अर्थ है शब्द के अनुसार बताएंगे, तो ये आदि भौतिक और आदि दैविक हो जाएगा। अभी यही जो अर्थ है यह आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है, तब जाकर के इस पे सूक्ष्मता आती है। पहले कहते हैं ओम ब्रह्मादेवानाम प्रथम संबभूव। किसी भी पवित्र कार्य को प्रारंभ करने के पहले परमात्मा का स्मरण होता है, पर इसीलिए ओम। अब ये ओम के द्वारा जो मर्जी है समझ लो, निर्गुण निराकार समझ लो, या सगुण निराकार समझ लो, या सगुण साकार समझ लो। तो हमने पहले परमात्मा का स्मरण किया, ओम ब्रह्मादेवानाम प्रथम संबभूव। सबसे पहले सभी देवताओं में ब्रह्मा जी निर्माण हुए, पैदा हुए, और फिर इन्होंने ही, जो ब्रह्मा जी ही यही विश्व के दुनिया के निर्माण करने वाले हैं और इनका पालन पोषण इत्यादि करने वाले हैं। उन्होंने स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, उन्होंने सभी विद्या की जो प्रतिष्ठा है ब्रह्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा लड़का था जिसका नाम था अथर्वा, उसको उन्होंने यह ज्ञान दिया। फिर उस अथर्व ने उस ज्ञान का क्या किया है, बैंक में रख दिया? बोले नहीं। अथर्वणेयाम प्रबदेत विद्या ब्रह्मा अथर्वाताम पूर्व वाचांगिरे ब्रह्म विद्याम। फिर उन्होंने यह अथर्वणे ने यह ब्रह्म विद्या जो है अंगी को यह ज्ञान दिया। तो परमात्मा से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अथर्वा, अथर्वा से अंगी, अंगी को ये ज्ञान प्राप्त किया। फिर अंगी ने यह ज्ञान भारद्वाज के जो पुत्र थे सत्यवह, उसको सत्यवह को उन्होंने यह ज्ञान दिया। और इस प्रकार से श्रेष्ठ से कनिष्ठ की तरफ आने वाला यह ज्ञान, फिर इन्होंने यह ज्ञान अंगिरा को दिया। और अंगिरा को देने के पश्चात
फिर आते हैं शौनको हवई महाशालहा। एक शौनक नाम के महाशाल माने बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने विधिवत उपसन्नहा योग्य प्रकार से अप्रोच होकर के अंगिरा से यह ज्ञान पूछा। क्या पूछा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, ये बताइए वह क्या एक वस्तु है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये मुझे बताइए। ये हो गया इसका स्थूल दृष्टि से आधि भौतिक दृष्टि से भाषांतर। किसने किसको ज्ञान दिया, किसने किसको दिया। और इसीलिए कोई भी साधु संत कभी नहीं कहते कि मैंने ये बताया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि यह जो ज्ञान है अनेक नाना पूर्ण निगम, सभी जगह से उस ज्ञान को इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूं, इसे मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए ज्ञान मान जहूं एक होना ही, जिस ज्ञान में कोई अभिमान नहीं होता, ऐसा यह ज्ञान। अब इसी ज्ञान को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अभी बाहर की चीज तो फटाफट समझ में आ जाती है। परमात्मा जब अपनी अनंत माया शक्ति को धारण करता है, लेकिन उस माया शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, तब उस परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। तो परमात्मा का बन गया ईश्वर, माने कैसे? लड़के का बन गया दूल्हा। अब लड़के का दूल्हा कैसा बन गया? लड़के में जो प्रजनन शक्ति है वो शक्ति अव्यक्त थी, उसने उसको व्यक्त नहीं किया। और फिर उसके ही अंतःकरण में यह भावना जगी कि इस प्रजनन शक्ति को मैं विस्तार से प्रकट करूं। तो अच्छा खासा सुखी लड़का विचार करने लग जाता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। कारण क्या है? ये जो शक्ति है उसमें, ये शक्ति उसको शांत नहीं बैठने देती। उसी प्रकार से परमात्मा की ये जो अनंत शक्ति है, इसके बारे में परमात्मा जब जागृत होते हैं, लेकिन वह शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई, तो ऐसे शक्ति युक्त अप्रकट शक्ति वाले परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। तो लड़के का बन गया दूल्हा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यह जो ईश्वर है, ये अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहता है। तो शक्ति की प्रकटीकरण माने शक्ति दो प्रकार की होती है। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति। ज्ञान से जाना जाता है, क्रिया से किया जाता है। तो हम सब में ये दो शक्तियां हैं। ये दो शक्तियों का मूल एक ही है, ईश्वर। तो ईश्वर में माया परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसको अनेक नाम है। अव्यक्त है, उसके बाद माया है, प्रकृति है, जो नाम रख लो। तो यह जो माया शक्ति है, इसी में से यह दो शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। जैसे मेरे इस मुट्ठी से दो उंगलियां प्रकट हो गई, तो एक ही जो मेरा पाम है ये दो में या पांच में बढ़ गया। इन सबके पीछे एक ही पाम है। इसी प्रकार से परमात्मा की जो एक शक्ति है, उसी से यह दो शक्तियां प्रकट हो गई, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अब ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति प्रकट हो गई, तो उसी परमात्मा को जिसको ईश्वर कहा था, अब वह ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब हिरण्यगर्भ में यह दो शक्तियां आ गई, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो पहले ज्ञान होता है और ज्ञान को कार्यान्वित करने के लिए क्रिया होती है। देखो, रूल ऐसा है, जानाति इच्छति करोति। जब किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होता, इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं होती तो क्रिया नहीं होती। देखो देखो आईफोन का जो ना आईफोन 6 आ गया है, ज्ञान हो गया, फिर इच्छा हो गई लेना चाहिए, और फिर करोति, फोन करो। जब ज्ञान नहीं है, इच्छा नहीं है और क्रिया नहीं है। ध्यान से सुनना,
ज्ञान दो प्रकार का है। एक प्रकार का ज्ञान इच्छा निर्माण करता है, दूसरे प्रकार का ज्ञान इच्छा को नष्ट करता है। हम लोग उस ज्ञान में फंसे हैं कि जो इच्छा निर्माण करता है वहीं से संसार शुरू। तो इस ब्रह्मा जी में ईश्वर ने फिर हिरण्यगर्भ का रूप ले लिया। हिरण्यगर्भ में आए तो यहां संपूर्ण सृष्टि बीजात्मक रूप से उपलब्ध है हिरण्यगर्भ में। अब इस हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अथर्वा को दिया। वो उनका ज्येष्ठ पुत्र है। अथर्वा माने थर थर कांपना, जिसका स्वभाव नहीं है उसको अथर्वा कहते ना। वो आदमी थर थर कांप रहा था। अथर्वा माने अ सीकर विथ कमिटमेंट, जिसके मन में कोई डाउट नहीं है कि हम यहां किस लिए आए हैं। देखो, यह जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति कमिट हो गया है, ऐसा जो अथर्वा है ज्येष्ठ पुत्र, यही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। इसी व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान फलित होता है, अन्यथा यह ज्ञान फलित नहीं होता। तो ऐसे अथर्वा को दिया। फिर ऐसे अथर्वा ने यह जो ज्ञान है पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या, फिर उन्होंने यह ज्ञान अंगिरा को, इस देह में प्रकट होने वाले मय को दिया, और इस मय ने सत्यवहा को दिया। सत्यवहा वाणी होती है। यह वाणी हमको दुनिया के पास भी ले जाती है, दुनिया से दूर भी ले जाती है। तो यह ज्ञान अंतःकरण से वाणी में प्रकट हुआ, और यह ज्ञान वाणी में प्रकट होने के पश्चात फिर इस प्रकार से सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अब देखो कहां से ज्ञान आया, ध्यान से सुनना। अपना होना जो है यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। हम है, इसके लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, कोई प्रमाण की अपेक्षा। ना इंद्रियों का व्यापार है, ना मन का व्यापार है, ना बुद्धि का व्यापार है। अपना जो होना है यह अंतिम सत्य। अब इस अंतिम सत्य में वहां से शुरू हुआ। तो पहले हम अपने होने के बारे में सजग हो जाते हैं, तो वही परमात्मा अब ईश्वर बन गया। लेकिन इस ईश्वर ने अभी दुनिया निर्माण नहीं करी, तो ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। फिर ये जो ईश्वर है अब ये सोचने लगा कि कुछ निर्माण करो, तो वो हो गई स्वप्नावस्था, हिरण्यगर्भ की स्थिति। फिर हिरण्यगर्भ ने जगत को निर्माण करने का संकल्प ले लिया और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को प्रकट किया। ये हो गई जागृत अवस्था। देखो ध्यान से सुनना। रूप रंग माने solidified vision is called as the colors and forms. यदि रूप रंग देखना है तो दृष्टि की आवश्यकता है। जिसके लिए दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है। जिसके लिए श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द नाम का विषय नहीं है। तो ये सभी की सभी दुनिया कहाँ है? ये पूरी दुनिया केवल इंद्रियों में बैठी हुई है। और इंद्रिय कहाँ है? इंद्रिय मन में है। यदि इंद्रियों के पीछे हमारा मन नहीं होता तो विषयों का ग्रहण नहीं होता। तो पूरे के पूरे इंद्रिय मन में है। और मन क्या है? मन यही है हिरण्यगर्भ। और ये मन क्या है? मन उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है। और चैतन्य क्या है? जो जड़ चेतन के परे है। देखो, तो ये जो 3 मंत्र हमने पढ़े, इसका अर्थ साधना के दृष्टि से क्या करना है?
तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हम लोग गलत कार्य इसलिए करते हैं कि हम अपने कामनाओं के गुलाम हैं, और कामना का निवास सबसे पहले इंद्रियों में होता है। इंद्रियों के बाद कामना मन को जीत लेती है, मन को जीत लेने के बाद बुद्धि को पकड़ लेती है, और बुद्धि को पकड़ लेने के बाद अधर्मम धर्म यदि या मन्यते, फिर हम अधर्म को ही धर्म कहने लग जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ करना है आध्यात्मिक साधना का कि जगत के विषय वस्तुओं से हट करके हमको इंद्रियों में आना है। इंद्रियों में आना है माने जगत की कोई भी विषय वस्तु हमको उनका गुलाम न बनावे, पहली स्टेप। यदि हमने अपने इंद्रियों को जीत लिया तो फिर हमको मन में प्रवेश है। मन को जीत लिया फिर हमको बुद्धि में प्रवेश है, और बुद्धि का त्याग कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस बुद्धि को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया तो हम परमात्मा में मिल गए। ध्यान से सुनना, जीवन में केवल एक ही बार इस अनुभूति की आवश्यकता होती है, 1000 बार नहीं। जैसे हम लोग तैरना केवल एक बार सीखते हैं, 10 बार नहीं सीखते। और एक बार आप तैरना सीख लो, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। साइकिल पर बैठना, बैलेंस करना एक बार सीखते हैं, रोज नहीं सीखते। इसी प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है, इसको केवल इस प्रक्रिया से एक बार पहचानना है। देखो, तो पहले जो हमने इन 3 मंत्र का अर्थ सुना था वो आदि भौतिक कहानी के जैसा, लेकिन उसको आध्यात्मिक लगाओ, तब जाकर के हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। ये तो केवल एक कहानी शब्द मात्र रह जाते हैं, अर्थहीन शब्द रह जाते हैं। तो यह जो अंगिरा ऋषि थे, उनके पास यह शौनक नाम का एक महाशाल बड़ा सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति पहुंच गया। और कैसे पहुंच गए? विधिवत उपसन्नहा, विधिवत योग्य प्रकार से। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि क्या ये प्रश्न का समय है, ये योग्य काल है। कहीं भी कुछ भी प्रश्न, हर चीज का एक नियम होता है। जैसे प्रश्न होते फिर वैसे उत्तर मिलते हैं। एक बार मुझे एक लड़के ने पूछा, मैं दहीसर से या कहीं से बम्बई आ रहा था ट्रेन से, अपना दोपहर का समय, भीड़ भाड़ नहीं थी, तो मैं बैठा और मेरे बगल में सीट भी खाली थी। उतने में एक जवान लड़का आया आगे, स्वामी जी, हाँ जी, डू यू नो मेडिटेशन? मैं आई डिडंट से एनीथिंग, मैं चुप बैठा। बोले मुझे जल्दी बताओ मेडिटेशन, मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है, फटाफट बताओ। हमने कहा अगले स्टेशन आएगा तब बताऊंगा। बोले आ गया। हमने कहा यहाँ से सीधा केमिस्ट के शॉप में चले जाओ, एक पूरा किलोग्राम स्लीपिंग पिल ले लो और सबकी सब बोतल अपने पेट में ढीली करो। क्या होगा? हमेशा के लिए मेडिटेशन में रहोगे। एक ध्यान में रखना, on the spiritual path there is no shortcut. If you are seeking for a shortcut, you will be cut short. There is no shortcut. देखो, कोई व्यक्ति कहे कि ये कली जो है फूल की, फूलने के बाद कैसी दिखती है, मुझे जल्दी है, ये डिजिटली कर सकते हैं आप ऐसा, एक्चुअली नहीं होता। और यदि आप अपने शूर्पणखा के नाखून लेकर के उस कली के पंखड़ियों को खोल खोल करके देखना चाहो कि उसके अंदर का फूल कैसा है, तो वो कली का सत्यानाश होगा, ना तो फूल निकलेगा, ना तो उसमें से सुगंध निकलेगा। ये ध्यान में रखना।
We are not in a hurry. That doesn't mean we are lazy. जो लेजी है वो क्या कहेंगे, यार इस जन्म में क्या अगले जन्म में देख लेंगे. फॉर्चुनेटली वी आर हिंदूज, तो अगला जन्म तो ही तुम देख लेंगे. देखो, वी मस्ट हैव अर्जेंसी बट नॉट एक्साइटमेंट. देखो, हमको तीव्र इच्छा चाहिए. तो ऐसा जो साधक है विधिवत उपसन्नः, तो वह योग्य समय से योग्य प्रकार से जा करके पहले ये पूछे कि क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं. हाँ कहा तो पूछना. तो विधिवत उपसन्नः. उपसन्न, उप माने वही उपनिषद का ही उप है, वो नजदीक जा करके, नॉट बाय ईमेल. देखो, हमको काफी ईमेल आते हैं, स्वामी जी will you please tell me how to do meditation, and if you can present me some graphic it will be easier. meditation, उनका लैपटॉप का मेडिटेशन हो जाएगा, ये देखते ही रह जाएंगे. इट इज द सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैन, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. तो विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ, और फिर उन्होंने अपना जो प्रश्न है ठीक प्रकार से पूछा. हमको क्या पूछना है ये भी मालूम नहीं. सी आई मीन, ये जो अनावश्यक शब्द होते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि दैट पर्सन इज कंफ्यूज. जैसे हमने पिछले बार बताया था आपको, एक लड़का, जवान लड़का, अहमदाबाद की बात है, मैं लेक्चर से नीचे उतरा तो वो अपना हेलमेट बच्चे के जैसे लेकर के चढ़ रहा था. बोले, स्वामी जी आई हैव अ क्वेश्चन. ऐसे कीप विथ यू, लेट मी गेट डाउन. तो नीचे आया, फिर प्रश्न पूछता है, व्हाट इज रॉन्ग इफ आई रन आफ्टर द गर्ल्स. ऐसा नथिंग रॉन्ग, रन. डू यू वांट अ कंपनी, आई कैन ज्वाइन विथ यू. नो, इफ आई रन आफ्टर, इज इट राइट. आई सेड यस, इट इज राइट, दिस इज योर एज. बुढ़ापे में करने की जगह में जवानी में कर डालो, तुम्हें तो बुढ़ापे की जरूरत नहीं पड़ेगी. नो नो नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. हमने कहा, महाराज ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है. तुम्हारा प्रश्न ये है, जब तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है, तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, यही तुम्हारी समस्या है ना. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यही समस्या है. माने हमारी समस्या क्या है ये भी हमको पता नहीं. देखो, unless you know what is your problem, how can you present to the doctor? Unless the doctor is Ayurvedic one, you know, या आयुर्वेदा के डॉक्टर के बोलने की जरूरत नहीं. चले जाओ, दो प्रकार के डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक, दूसरे एलोपैथिक, दोनों भी पकड़ते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो पल्स पकड़ते हैं, और एलोपैथिक डॉक्टर से वो पर्स पकड़ते हैं. आर के जगह में एल लगा दो, पर्स या पल्स, क्या पकड़ना है. तो वहां हम गए और हमारी क्या समस्या यही पता नहीं, तो क्या प्रश्न पूछेंगे. देखो, हमारी समस्या होती है, स्वामी जी मेरी वाइफ मेरी सुनती नहीं, मैं क्या करूं. तू उनकी सुनो. हाँ, दूसरा, सुखी रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है. देखो, शी गोज हर वे, आई गो हर वे, नो प्रॉब्लम. लेकिन दोनों उल्टी दिशा में जाएंगे तो समस्या होगी. इसीलिए विधिवत पप्रच्छ, स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा. क्या पूछा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान. देखो, जिनको हम प्रश्न पूछते हैं उनके प्रति हमारे मन में यदि आदर सत्कार का भाव नहीं होगा तो हम उसके उत्तर को ग्रहण नहीं करेंगे. प्रश्न पूछने के अनेक तरीके होते हैं. एक तरीका है अगले का कितना ज्ञान है इसकी परीक्षा लेना, उसके लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं. जैसे परीक्षा में पूछते हैं, एक जगह पूछा, भारत के राजधानी का नाम क्या है. बच्चे ने उत्तर दिया, कम ऑन सर, दिस मच यू नो वेरी वेल. उत्तर तो है, बट दिस इज रॉन्ग. क्योंकि टीचर ने पूछा था, इसलिए नहीं पूछा था कि उनको मालूम नहीं था, उनको पूछना था कि विद्यार्थी का ज्ञान कितना है. तो परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं.
दूसरा प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, हाउ कम तुमको भी गुस्सा आ गया? दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड यू शुड बी एंग्री, इट इज ऑब्जेक्शन रेज्ड। तीसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा का। तो यहां जो इनका प्रश्न था जिज्ञासा युक्त था, ना तो परीक्षा थी ना तो कुछ ऑब्जेक्शन था। तो कहते हैं हे भगवान कस्मिन् विज्ञाते, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको जान लेने के पश्चात इदम सर्वम विज्ञातम भवति इति, सब कुछ जाना जाता है, माने अब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा निर्माण नहीं होती। देखो ध्यान से सुनना, हमारा जो मन है ना, ये मन यदि इसको 100% वर्तमान में रखो तो मन मर जाता है। और इसीलिए ये मन करता क्या है, ये जो मन है ये या तो भूतकाल के ग्रेवयार्ड में चला जाएगा या तो भविष्य काल के प्लानिंग में चला जाएगा। ये दो चीजों से मन को रोको। जैसे आइस क्यूब को पानी में डालो, जहां वो पानी में डाला थोड़े समय के बाद आइस क्यूब पानी में घुल गया तो अलग दिखता नहीं। इसी प्रकार से आइस क्यूब माने मन और पानी माने चैतन्य। यह चैतन्य ही जब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनकी कल्पना करने लग जाता है तो उसी चैतन्य को मन कहते हैं। और यदि इस मन को रोका जाए, भूत में मत जाओ, भविष्य में मत जाओ, उसी क्षण ये मन डिसॉल्व हो जाता है। और जब मन डिसॉल्व हो गया तो कोई प्रश्न नहीं, ये दुनिया ऐसे क्यों है, क्यों टेररिज्म हो रहा है, पॉलिटिशियंस करप्ट क्यों हैं, मुझे भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता, लोगों को होता है। और इस दुनिया में जो अच्छे लोग हैं ना उनको ज्यादा सफर करना पड़ता है और जो बुरे हैं वो मस्ती में रहते हैं, ऐसा क्यों? ये फालतू के प्रश्न हमेशा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब प्रश्न निर्माण करने वाली जो खदान है उस खदान का नाम है मनीराम। जैसे हल्दीराम है ना, ये मनीराम है। दुनिया भर के प्रश्न प्रश्न प्रश्न, और इसी के कारण आदमी परेशान होता है। हर चीज को लेकर के मन में प्रश्न आता है। एक जगह हमको पूछा, स्वामी जी भगवान ने ये इतनी भयानक दुनिया क्यों बनाई? हमने कहा देखो यार, मैंने तो नहीं बनाया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरी जगह पूछते हैं, अभी हम भोपाल में थे तो वहां टीवी के लिए हमारा आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें यही प्रश्न आया। पहले इधर उधर की बातें हुई, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए क्योंकि हम कोई भी बात सीधी नहीं बताते, उनको क्या पूछना तो वही भूल गए। फिर उन्होंने हमको पूछा कि राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमने उनको कहा देखो इस दुनिया में अनेक ऐसे विषय है कि जिसके बारे में हमारा कोई ओपिनियन नहीं। उदाहरण के लिए ये लड़कियां बाल क्यों काटती है? हमने कहा देखो यार, जो धर्म बाल काटने से कटता है वो बाल बाल बचेगा, क्यों उस चक्कर में पड़े? तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं। वेजिटेरियन खाना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा है, ऐसे मेरा सर खाना बुरा है, मेरा सर मत खाओ, पब्लिक को खाने दे जो खाना है, भाई यू वरी। फिर हमने उनको कहा देखो सिद्धांत ध्यान में रखो, जगत में हर एक वस्तु के बारे में अपना ओपिनियन होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको स्वभाव बन गया है हर चीज के बारे में ओपिनियन है, हर के बारे में एडवाइस है,
हर के बारे में इवैल्यूएशन है। ये जो है ना, ये मन का स्वभाव यही हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है। तो जैसी आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से मन अपने को नहीं पहचान सकता। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम, जहां मन को अपने में ही लगा दो, नैव मानसम, मन गायब हो जाता है। तो इनका प्रश्न का अर्थ क्या हो गया कि हे भगवान, मुझे एक ऐसी वस्तु बताओ कि जिसको जानने के बाद ये मनीराम कुरकुर करना बंद कर दे। देखो, हम सभी के सभी मारे हैं, यदि किसके, तो अपने मन के। अकेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, निकल पड़े, अरे यार घर में हो क्या? हाँ, क्या गुप्ता जी कैसे आए? यार मैं बड़ा बोर हो गया था। क्यों, कौन आया था? नहीं, अकेला था। अब मुझे बताओ, जो आदमी अकेला हो करके अपने ही कारण बोर होता है, वो कितना सॉलिड बोर होगा। मैं यदि किसी अन्य के कारण बोर हो जाऊंगा तो बात समझ में आ गई, लेकिन जब मैं अपने ही कारण बोर हो रहा हूं तो जाऊं कहां? फिर हम जाकर के दूसरे को परेशान करते हैं, यार मैं बोर हो रहा था, फिर तो तुमको भी करता हूं। अरे, ये बोर होने का यही कारण है कि ये जो मनी राम है, इधर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति इति। तो इस प्रश्न का उत्तर या उसका जो सुगंध है वो यही है कि हे भगवान, मुझे ऐसी बात बताओ कि ये मनी राम के कारण मैं परेशान हूं, इसको डिसॉल्व कर दो। जहां मन है वहां दुनिया है, जहां मन नहीं वहां दुनिया है। हमको मन के माध्यम से जीना है, हमको मन बन करके नहीं जीना है। देखो, जैसे हम कार के माध्यम से प्रवास करते हैं, हम फ्लाइट से प्रवास करते हैं। हमको एक बार पूछा, यूएस गए थे, स्वामी जी आप इतने दूर से आए, आपको जेट लैग नहीं होता? हमें कहा, जेट लैग जेट को होगा, मुझे क्यों होगा? मैं तो बैठ के आया हूं, मैंने किया थोड़ी कुछ। इसी प्रकार से हम देह के माध्यम से जी रहे हैं कि देह स्वरूप जी रहे हैं, हम मन के माध्यम से जी रहे हैं कि मन स्वरूप जी रहे हैं। क्या हम देही बनकर के जी रहे हैं या देह बनकर के जी रहे हैं? और ये देही कौन है? क्या ये देही हर शरीर में अलग अलग है, या एक ही परमात्मा सब देह में प्रकट हो रहा है? देखो कितने प्रश्न है। जब इसका चिंतन करो तो ये दुनिया के बारे में जो अनावश्यक प्रश्न है वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ऐसा जो शौनक महाशाल बड़ा श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, उसने ये प्रश्न पूछा। अब उसके प्रश्न में दुनियादारी नहीं, किसी का भला करना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बदला लेना नहीं, कुछ नहीं। कठोपनिषद का मंत्र है, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान अमैक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छत्। हमारी जो आंखें हैं बाय डिफॉल्ट एक्सट्रोवर्ट है। भगवान कहते हैं परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू, भगवान ने हमारी खानी मानी इंद्रियाणी, भगवान ने हमारी इंद्रिय ऐसी बनाई है कि वो बहिर्मुखी ही हो सकती है। देखो, आप खिड़की के पास जाके खड़े रहो तो आपको क्या पूछेंगे, ये क्या देख रहे हो बाहर? और कोई कहे नहीं नहीं, मैं खिड़की के पास खड़ा रह करके कमरे के अंदर देख रहा हूं, कोई संभव है? इसी प्रकार से इंद्रियों की खिड़की में बैठो तो आप बहिर्मुखी होगे। तो कश्चित धीरहा, एक आध व्यक्ति होता है समझदार, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, जो आवृत्त चक्षु हो, ये सब व्यक्तित्व के दरवाजे, खिड़कियां, इंद्रिय बंद कर लेता है।
इसलिए अमृतत्व इच्छन, जीवन में परमात्मा की उपलब्धि यही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसलिए यहां इसने, शौनक जी ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर स्वरूप अब बताते हैं गुरु महाराज। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितैवे इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। ब्रह्मविदो वदन्ति, जो ज्ञानी पुरुष है उन्होंने ये कहा कि एक बात नहीं दो बातें जाननी योग्य है। ध्यान से सुनना। एक ज्ञान इसलिए होता है कि उस ज्ञान के प्रभाव से हम त्याग कर दें। एक ज्ञान वो होता है जिसके प्रभाव से हम किसी वस्तु को स्वीकार कर लें। दो बातें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये ज्ञान है। अच्छा 2 पैकेट और दे देना। तो ये जो ज्ञान है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये ज्ञान है। हम इस ज्ञान के द्वारा सिगरेट का त्याग कर दे, देखो। और दूसरा ज्ञान है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाअशर महापापा विद्येनमिह वैरिणम। काम अलायस क्रोध, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, इसीलिए इस शत्रु का त्याग कर दो। तो यह जो ज्ञान है जीवन में उतारने के लिए। तो जिस ज्ञान को लेकर के हम त्याग देते हैं उसको अपरा विद्या कहते हैं, और जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं उसको परा विद्या कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2 प्रकार की विद्याओं को जानना आवश्यक है। उसको कहते, एक को कहते परा विद्या, एक को कहते अपरा विद्या। अब ये कौन सी है अपरा और परा विद्या? तो कहते हैं पहले अपरा विद्या बताते हैं जो त्यागने योग्य है। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या में ये 4 वेद आते हैं, देखो, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। और इन वेदों के 6 अंग है। ये 6 अंग है शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषम इति। ये सभी का सभी जो 6 और 4 10 भाग जो है ये अपरा विद्या का क्षेत्र है, क्योंकि ये हमको इस दुनिया में फंसा के रखता है। कर्मकांडी लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है ये सुनने के बाद, क्योंकि कर्मकांड बंद हो जाएगा तो इनकी दक्षिणा बंद हो जाएगी। और पराविद्या क्या है? कहते हैं जया तद अक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व की पहचान होती है। अधिगम का तात्पर्य जानना, पहचानना। हमको प्रभु ने एक विशेष शक्ति दी है, और वो शक्ति ये है कि हम एक क्षण में लोगों के नाम रूप भूल जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं रहता। तो अब हम अपनी कमी को छुपाना तो चाहेंगे। एक बार कोई एक अम्मा मिली मुझे, अम्मा मैंने आपको कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। बोले स्वामी जी मैं आपको पहली बार मिली। पकड़े गए। देखो, तो इस जगत में पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या वो है जो हमको अपने आप से पहचान करवाती है। ध्यान से सुनना, पहचान करवाने वाले पहले जाना है लेकिन किसी कारण से भूल गए हैं, तब उसकी पहचान होती है। मेमोरी इज पॉसिबल ओनली इफ यू एक्सपीरियंस अर्लियर। देखो, मेरा बचपन कैसा था ये आपको याद नहीं आ सकता, और आपका बचपन कैसा था मुझे याद नहीं आ सकता, क्योंकि आपके बचपन में आप थे, मैं नहीं था। इसी प्रकार से ये वो ज्ञान है, हम इसको जानते हैं लेकिन भूल गए हैं। देखो, अब मुझे बताओ, किसी को अपने होने में संदेह है क्या? मैं हूं या नहीं हूं? क्या किसी को अपने जानने में संदेह है? एक बार हम फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, एक
अम्मा ने मुझे पूछा, एक्सक्यूज मी, यू लुक लाइक स्वामी अनुभवानंद, डू यू नो हिम? तो मैंने कहा यस नो। बोले यस नो क्या होता है? बोले यस इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं, और नो इसलिए कि मैं उस अनुभवानंद को वैसे नहीं जानता हूं जैसे आप जानती हो। देखो, तो ये जानना भी है और नहीं भी जानना है। देखो, सभी भाषाएं वहां फेल हो जाती है। तो अपना जो स्वरूप है, यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता। देखो, बचपन आके चला गया, बचपन का नाश हो गया। जवानी आके चली गई, जवानी का नाश हो गया। एक बालक ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी बचपन में और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है? मेरा दोनों एक जैसे ही है, फर्क कहाँ होता है? दोनों के दांत डाउटफुल होते हैं, दोनों की मेमोरी डाउटफुल होती है, दोनों को भूख बहुत लगती है, दोनों को अकेलापन बहुत लगता है, दोनों को लोग समझते नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, और कुछ बता, और नहीं और। तो उसने कहा, देखो बचपन आता है चला जाता है, बुढ़ापा आता है ले जाता है, चला नहीं जाता। तो ये जो बुढ़ापा है, ये आया गया, लेकिन किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि मैं आया और मैं गया। ध्यान से सुनना, पृथ्वी आती है जाती है, पानी हिलता है आता है जाता है, अग्नि वायु। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है? किसी ने ये प्रश्न पूछा, आकाश कहाँ है? आकाश के बारे में प्रश्न आती ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा अपने बारे में कोई संदेह नहीं, और ये ज्यों का त्यों है। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं, बढ़ने का अनुभव नहीं, मृत्यु का अनुभव नहीं, और अभाव का अनुभव नहीं। यह जो जन्म, विकार, मृत्यु और अभाव, ये जो तत्व है, तत् अक्षरम यया अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा इस तत्व की पहचान होती है, उसको कहते हैं पराविद्या। अब इस पराविद्या में कौन जा सकेगा? वही जो इस अपराविद्या से निकल के आ गया। अभी हम गए थे कहीं, वहां जाने के बाद वो महंत जी बैठे हुए थे, हम जाके जमीन में बैठ गए नीचे। बैठने के बाद वो गृहस्थ है, उनके बीवी बच्चे सब कुछ है, और उन्होंने शुरू कर दिया कि आधा घंटा बैठे, आधा घंटा उन्होंने बढ़िया लेक्चर दिया, हम सुनते रहे। तो हमारे साथ जो सज्जन देव स्वामी जी, आपने इनका लेक्चर कैसा सुना, क्या क्या बोल रहे थे वो? हमने कहा वैसे ही जैसे आप लोग मेरा लेक्चर सुनते हो, मैंने उनका सुना। देखो, ये टेक्निक मैंने आप ही से सीखी है। मुझे कई बार लोग पूछते, स्वामी जी आप हर जगह जाते हो, हर जगह चीज तो जैसे चाहिए वैसे नहीं होती, आपको नहीं बुरा लगता? मैं क्यों मुझे बुरा लगेगा? आप मेरे गुरु हो। जैसे सत्संगी सत्संग सुनते हैं, उसी प्रकार से मैं दुनिया की बातें सुनता हूं। सत्संगी सत्संग सुनने के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार से दुनिया की बातें सुन करके हम में कोई परिवर्तन नहीं, कोई अच्छा कोई बुरा, के क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम आपको कहते कि आप ब्रह्म हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है होंगे। ये बड़ी सिंपल साधना है। डोंट बिकम सीरियस ऑन एनी इश्यू। अब यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान की बात बताते हैं 6वें मंत्र में, यत्तद्रेशम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्यम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। धीराः परिपश्यन्ति, जो धीर पुरुष है, धीर माने समझदार, धीर माने धैर्यवान, जहां समझ और धैर्य इकट्ठा होता है उसको धीर पुरुष कहते हैं।
जिसको समझ नहीं है, धीरज है, तो वो धैर्यवान नहीं है। जिसको धीरज नहीं है, समझ है, वो भी धैर्यवान धीर पुरुष नहीं है। दोनों आवश्यक है। आपको पता है ना अपने शिरडी साईं बाबा के दो शब्द, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी इज पेशेंस, धीरज, धीरज रखो। तो जो धीर पुरुष है वो इस पराविद्या को, अपने स्वरूप को, यह क्या है यह बताती है। कहते हैं यह तद, जो भी है वो अदृश्यम, यह इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इसका रूप रंग नहीं। इसका जो एक एक शब्द है ना, एक एक शब्द ध्यान करने की प्रक्रिया है। यह एक मंत्र आपको एक महीने के लिए काम आएगा। आप इतना नहीं लगाएंगे, घबराना मत, मैं तो खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनना। जो आंखों का विषय नहीं है, अब हमको आंखों का विषय नहीं है, ये आंखों के माध्यम से जानना है। देखो, आंखें जानती है रूप रंग, रूप या आकार अनेक है, निराकार एक है। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं। इस आकार की सत्ता जब तक के आपके बीच में निराकार आकाश नहीं होगा, तब तक के ये अनेकता की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। देखो, अब हमको इस निराकार को पहचानना है। तो निराकार को पहचानने के लिए एक अप्रोच ये है कि रूप रंग के प्रति उदासीन हो जाए। माने कोई भी रूप रंग रहे, उस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं। पहली टेक्निक ये, जगत में रहते समय। दूसरी, अपने आप में बैठिए आपके कमरे में, तब ट्राई करना। बैठ लिए, जहां भी बैठना, कुर्सी पर, बिस्तर पर, जहां भी बैठ लो, भगवान के सामने बैठ करके सब का सब लाइट ऑफ कर दो, 100% लाइट ऑफ, और फिर आंखें खोलो। तो क्योंकि प्रकाश नहीं है, किसी भी रूप रंग का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आंखें खुली है, देखना हो रहा है। तो वह देखना जहां कुछ देखा नहीं जाता, वो अपना स्वरूप है। शब्द अनेक है। शब्द का ग्रहण होता है श्रवणेन्द्रिय से, कान से। शब्द के अभाव का ग्रहण किससे होता है? जो शब्द के अभाव को ग्रहण कर रहा है, वो अपना स्वरूप है। और दुनिया क्या है? दुनिया केवल नाम और रूप है। गहरी नींद में हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य नहीं है, तो कोई रूप नहीं। गहरी नींद में रूप के साथ तादात्म्य नहीं, इसीलिए कोई नाम नहीं। यत्तत् अदृश्यम। यह जो अधिगम है, यह जो पहचान है, इसको कहते हैं पराविद्या, इसको कहते हैं उपनिषद। और ये कौन इसमें लग सकता है? जिसने अपने आप को दुनिया से विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करना माने जंगल में मत जाना। जंगल में जाओगे तो वहां आश्रम बनाओगे, दुकान खोल दोगे, साधु पान बीड़ी शॉप हमारे हरिद्वार में है।
वहां से तो निकल गए अपने गांव से सन्यासी बनने के लिए। वहां जाने के बाद अभी तो जगत के प्रति आकर्षण है, तो बनाओ आश्रम, और फिर भगवान रह जाते हैं और आश्रम की ईंटें बना गिनने लग जाते हैं। तो यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम, तो जो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है इसीलिए अदृश्यम। अग्राह्यम पकड़ना, जो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ना यह कर्मेंद्रिय का विषय है। या तो हम हाथों से पकड़ते हैं, या तो चल करके पकड़ते हैं, या शब्दों से पकड़ते हैं। तो जहां ना तो ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार है, ना कर्मेंद्रिय का व्यापार है, अगोत्रम, गोत्र होता है मूल पुरुष से। भारद्वाज गोत्र माने भरद्वाज ऋषि के कुल में पैदा हो गए। यादव गोत्र माने भगवान कृष्ण के गोत्र में, यदुवंश के गोत्र में पैदा हो गए। तो जिसका कोई गोत्र नहीं है माने जिसका कोई आदि नहीं है। अब ध्यान से देखना, हमारा कौन आदि है? समझे इस समय हमारी उम्र 90 साल की है, तो हमारे सामने एक अपने बारे में एक इमेज होती है। मैं ये 10 साल पहले, 80 साल दूसरी इमेज, 70 साल तीसरी इमेज, 60, 50, 40, 20, 10, 5, 1 साल, 6 महीने माँ के गर्भ में। देखो वापस चले जाओ, इन सब इमेजों में कौन है? जो सभी इमेजेस में था, लेकिन जिसकी कोई इमेज नहीं है वो अपना स्वरूप है। अगोत्रम अवर्णम, इसका कोई रंग नहीं है क्योंकि इसको रूप नहीं है, माने यह विषय नहीं है, यह इंद्रियों का विषय भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं। और अचक्षुः अश्रोत्रम, ना तो इसको कोई इंद्रिय है ना तो इंद्रियों का विषय है। तद पाणिपादम, इसी प्रकार से इसको ना तो कोई कर्मेंद्रिय पैर है या हाथ है, फिर है क्या ये? नित्यम, जो नित्य है, जिसमें कोई भी परिवर्तन आज तक नहीं आया। नित्यम विभुम, जो सब कुछ बना है लेकिन किसी का भी इस पर प्रभाव नहीं है। जैसे पानी ही विभु है, पानी ही समुद्र है, पानी ही लहर है, पानी ही बूंदे है, पानी ही बादल है, पानी ही आइसबर्ग है। ये सब बनते हुए भी पानी ज्यों का त्यों है। विभु विविधम भवती इति विभु, तो वह सब कुछ है। सर्वगतम, इसीलिए ये सब में व्याप्त है। सुसूक्ष्मम, ये अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का तात्पर्य कम से कम जिसमें गुण हो वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होता है। जैसे पृथ्वी के 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी के 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस, गंध नहीं होता पानी को, कानपुर की बात अलग है। तो शब्द स्पर्श रूप, फिर अग्नि में आ जाओ तो शब्द स्पर्श रूप, अग्नि को गंध और टेस्ट नहीं होती, रस नहीं होता। इसीलिए ये होटलों में, विशेष करके उडुपी होटलों में, आपको इतना बॉइलिंग रसम और सांभर दे देते हैं और पूछते कैसा है खाना, गरम है। गरम में कोई टेस्ट थोड़ी होती है, मुंह जल जाता है, उसमें टेस्ट नहीं है। अग्नि में, वायु में केवल 2 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रसन गंध इत्यादि नहीं है। आकाश में एक ही गुण है, केवल शब्द, आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, आकाश का कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। इसी मात्रा में वो महाभूत सूक्ष्म है। सुसूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। अभी आकाश कहाँ है? ध्यान से सुनना, आकाश मन की कल्पना है। आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं। तो ये पूरी दुनिया इस आकाश में बची है। कहाँ है आकाश? दिखाओ। आंखें बंद कर ली, मन सो गया, उसके बाद हम कहाँ हैं? भारत में या अमेरिका में?
कहाँ है? आकाश गायब। तो आकाश से भी सूक्ष्म मन है, और मन क्या है? चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो जो मन के भी परे है, सुसूक्ष्म। देखो, तो इस प्रक्रिया में क्या हो गया है? विषयों का त्याग हो गया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग हो गया, मन में आ गए। मन का त्याग हो गया, चैतन्य में आ गए। चैतन्य का त्याग हो गया, जो जड़ चेतन के परे है। यहां पहुंचे, अपने आप वाणी शांत हो जाती है। क्योंकि वाणी का व्यापार कब होगा? जब कुछ वर्णन कर सकेंगे। अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, यहाँ है, वहां है, गोल है। लेकिन जिसमें एक भी गुण नहीं, एक भी इंद्रिय नहीं, मन नहीं, मन के विकार नहीं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। जो मौन में प्रकट होता है, वो परमात्मा। इसीलिए एक ये बहुत बड़ी साधना है, अपने आप से बोलना बंद करो। दुनिया से बात कर लेना। किसी ने पूछा, और जी कैसे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलते रहे, बोल देना। नहीं, नहीं, मोह नहीं। और जी कैसे? पूरा थीसिस लिख के दे दे, पढ़ते रहो। हाँ हाँ, अन्य के साथ बात करें, अपने साथ बोलना बंद कर दो। ट्राई नेक्स्ट 20 सेकंड्स। अपने आप से अगले 20 सेकंड बोलो मत। अब इसका विश्लेषण करें। जब हम अपने आप से नहीं बोल रहे थे, तो आसन सिद्ध हो गया था। आपके आसन में कोई हिलना डुलना नहीं था। जब हम अपने आप से नहीं बोलते, तो सांस एकदम हल्की फुल्की। और तीसरी बात, कोई प्रयत्न नहीं बोलने के लिए, विचार करने के लिए प्रयत्न है। कितनी सहज है साधना। लेकिन हमारा अपने साथ नॉन स्टॉप डायलॉग चलता है। कॉक कॉक कॉक। इनसाइड वी आर नॉट वन, इनसाइड वी आर ए पोल्ट्री फार्म। कल्पना करो, आप किसी पोल्ट्री फार्म में चले जाओ, बड़े धीरे से जा करके बैठ लो वहां। बैठने के बाद उधर से एक मुर्गी आएगी और आपको पेक करेगी। जैसा आपने थोड़ा हिलाया, वो भी उड़ेगी, और पूरे पोल्ट्री फार्म का ऐसा अपना अंदर होता है। और फिर योगा करेंगे, क्या? विपासना करेंगे, प्राणायाम करेंगे। इसलिए मन को दबा दबा करके रखने के लिए। और उसके पश्चात जहां मेडिटेशन खत्म हो गया, धूम धड़ाका से। क्योंकि उस मेडिटेशन के समय में मन पर अत्याचार हो रहे थे। चुप, बोलो मत, विचार मत करो, दबा दबा के जैसे हो गया। हाँ, अब आ जाओ। अरे, ये कोई ध्यान है? देखो महाराज, इसीलिए भी मेडिटेशन के विरोधी है।
मेडिटेशन मत करना, मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं, ध्यान मत करना, ध्यान देना, ध्यान दो। कहीं गुस्सा तो नहीं कर रहे, कहीं किसी के प्रति आसक्त तो नहीं हो रहे, कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, कहीं आलसी तो नहीं है, कहीं बोर तो नहीं हो रहे। एकदम ध्यान दो। जहां आपका ध्यान एकदम पक्का हो जाएगा, यू विल लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट 100%। हमारा ध्यान ही नहीं, बैठे यहाँ चले गए लंदन, और कोई बीच में जोक हो जाता है, उनको पता ही नहीं क्यों, ये थे नहीं यहाँ, क्या हो गया था, तो मुझे भी मालूम नहीं। देखो तो, इन सब चीजों को ध्यान से देखना है कि कहीं मन भटक तो नहीं रहा। जगत में कहीं किसी वस्तु को देखा, देख करके चुप हो जाओ, नो संसार इज क्रिएटेड। फिर हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य हो जाता है। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, कोई सुंदर लड़की खड़ी हो गई, तो दर्पण कहता है क्या, यहाँ रुक जा थोड़ी देर, और हमारे जैसा खूसट पहुंचा था, हट यार दूसरे को आने दे। नो, द मिरर डज नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर। लेट आवर माइंड बी एवर इन मेडिटेशन। ये ध्यान देना है। ये ध्यान तब होगा जब ऐसे मंत्रों के ऊपर चिंतन होता है। केवल चित्त वृत्ति निरोध करने से ध्यान नहीं लगता। चित्त वृत्ति निरोध करने से वैसा ही है जैसे पेन किलर्स। व्हाट इज द पेन किलर? विच किल्स यू विदाउट पेन। पेन किलर इज नॉट ए क्यूरेटिव मेडिसिन, इट डजंट क्योर यू। इन द सेम मैनर, आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब तक कि पेन किलर का प्रभाव है तब तक के पेन नहीं, वो निकल गया फिर अपना वही शुरू। इसलिए विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। यही से सब कुछ सृष्टि निर्माण होती है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही पैदा होती है, मुझ में ही रहती है और मुझ में ही वापस आती है। इस तत्व को हमको पहचानना है। इसी को कहते हैं अध्यात्म विद्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।